हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एसएससी एक्सपर्ट। आज की ये क्लास है, बहुत खास क्लास है क्योंकि आपके एसएससी में कॉम्प्रिहेंशन जो सेगमेंट है वो बहुत परेशान आपको करता है। लेकिन मैं आपको आज की क्लास में ये सिखा रहा हूँ कि अखबार आप पढ़ना स्टार्ट करें और कैसे करें वो आप जानेंगे इस सेशन में। तो आपको ना केवल यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, बल्कि जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि दो टीचर्स अपने अपने तरीके से एक ही आर्टिकल को कैसे अप्रोच करते हैं वो आप जानेंगे। और वैसा ही आपको करना है। आपको जीएस के हिसाब से अखबार पढ़ना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट होता है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और इंग्लिश के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ड्स नए आ गए, है ना, ग्रामर कौन कौन सी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं ट्रांसलेट करते हुए। तो दो चीजें आप सीखेंगे। तो पहला जो हाफ है इस वीडियो का, उसके अंदर मैं एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं इस आर्टिकल के संदर्भ में। ये द हिंदू से लिया है आर्टिकल। और अगला जो हाफ होगा उसमें रोहित सर आपको समझाएंगे कि क्या कुछ यहां पीछे आपको चीजें याद रखने वाली हैं जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो सब है हाउ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वर्क्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहना चाह रहा है कि कैसे कैसे इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, भारत की ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। हाइड्रोजन पावर्ड का मतलब अभी तक तुमने सुना है कि ठीक है सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, है ना, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, और ये ट्रेन चलाई गई है हाइड्रोजन से। तो ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। ये जो ट्रेन है ये कैसे काम करती है ना, ये कैसे काम करती है ये समझाया गया है इस आर्टिकल में। तो इसको हम समझेंगे और जो भी आपको नई बातें लगे उसको आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद रोहित सर आएंगे और आपको समझाएंगे क्या कुछ वो बातें हैं जो इस संदर्भ में आपको याद रखनी चाहिए। और एक बार ये आर्टिकल जब आप मेरे साथ पढ़ लोगे, सर के साथ पढ़ लोगे, तो आप समझोगे कि भाई हम भी अखबार उठाएं और इसी तरीके से अप्रोच करें जिससे कि आपको अखबार पढ़ने की हैबिट तो डेवलप हो ही, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो, आपका जीएस भी इंप्रूव हो। ठीक है, दोनों ही एंडलेस एक्सपेंस है। ना तो इंग्लिश में क्लेम किया जा सकता है कि मेरे पूरे मार्क्स आ जाएं क्योंकि पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन बन जाए, और जीएस का तो आपको पता ही है, कितना ही पढ़ लो पता ही नहीं लगता कि कहां से क्या चीजें आ जाती हैं। तो स्टोरी क्या है वो देखिए। आप कह रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो है इनसे पहले द का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे नाम दे रखा है। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि नाम दे रखा है। वैसे प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है, लेकिन नाम दे रखा हो साथ में तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है। एक बात याद रखना, नोट कर लेना। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है भाई इनोग्रेट करना एक प्रकार से, है ना, ये उद्घाटन करेंगे, ये यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि ये चीज हो चुकी है, ये 17 तारीख को ही होना था। अभी तो आज जो आर्टिकल आप देख रहे हो ये तो आज डेट ही आगे निकल गई है, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ना, और इंग्लिश के हिसाब से तो खैर हर इंग्लिश का वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लैग ऑफ करेंगे, ये फ्लैग ऑफ करेंगे। ये 17 जुलाई का अखबार है, उसके हिसाब से ये कह रहा है कि फ्लैग ऑफ करेंगे। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, इनोग्रेट करेंगे। ठीक है, ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। तो ये फ्लैग ऑफ करेंगे किसको, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को, रनिंग बिटवीन एन 89 किलोमीटर स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब फैलाव होता है, स्ट्रेच का मतलब विस्तार होता है ना। एक आप एक सेगमेंट कह सकते हो, एक सेक्शन कह सकते हो, है ना, ए लेंथ और सेक्शन ऑफ ए रूट। एक प्रकार से यहाँ पे और भी बेहतर रहेगा, रूट समझ लो। वैसे स्ट्रेच होता है फैलाव, यहाँ पे रूट समझ लीजिए। तो ये जो ट्रेन है वो दौड़ेगी इसके बीच, किसके बीच, 89 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिंद और सोनीपत, है ना, इसके बीच हरियाणा में। ऑन जुलाई 17 कब फ्लैग ऑफ करेंगे, 17 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट ये भी है जीएस के हिसाब से तुम्हारे, वो खैर रोहित सर बता देंगे, मुझे नहीं बताना है ये सब, या वहां से समझिएगा। दिस माइलस्टोन मार्क्स, ये जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन उपलब्धि होती है, मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार समझ लो। माइलस्टोन जो है एक अचीवमेंट होता है, एक बड़ी उपलब्धि को क्या बोलते हैं, माइलस्टोन के नाम से जानते हैं, अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट या इवेंट कहते हैं। तो ये माइलस्टोन जो है मार्क करता है, चिन्हित करता है द लेटेस्ट चैप्टर, कि ये एक सबसे नया एक चैप्टर है इन द इवोल्यूशन ऑफ हाउ इंडियन रेलवेज, इस विकास प्रक्रिया में, इवोल्यूशन में, कि कैसे भारतीय रेलवे जो है फ्रॉम कोल,
मतलब इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। कैसे कि भारतीय रेलवे जो है, पहले देखो भाप के इंजन थे, कोयले से इंजन चलते थे, और अब देखो ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा सतत सोर्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये एक चेंज जो आया है वो बता रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव स्टेटेड, ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेट किया, बताया इन अ मीडिया इंटरेक्शन, मीडिया से बातचीत करते हुए अर्लियर दिस वीक, इस वीक के शुरुआत में। एक बार मैं मोटा मोटा आपको फिर से मैं ट्रांसलेट करके बता दूं, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद इसके वोकैब लिखेंगे और ग्रामर की बातें करेंगे। क्या बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन जो है उसका उद्घाटन करेंगे, जो कि दौड़ेगी 89 किलोमीटर का एक रूट है, जिंद और सोनीपत इन दोनों के बीच दौड़ेगी हरियाणा में। कब की बात है, जुलाई 17 की। ये जो माइलस्टोन है, ये जो उपलब्धि है, ये मार्क करता है लेटेस्ट चैप्टर। ये एक नवीनतम चैप्टर है किसमें, इवोल्यूशन प्रक्रिया में, धीरे धीरे डेवलप होने की प्रोसेस में। और किसका डेवलपमेंट हुआ कि कैसे भारतीय रेलवे जो है वो पहले कोल और स्टीम का यूज किया करता था, अभी ये ज्यादा साफ सुथरी एक एनर्जी जो है उसका यूज कर रहा है, सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका यूज करने लग गया है। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है, उन्होंने कहा, और ये नाम है अश्विनी वैष्णव इनका, इन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में कहा इस वीक के शुरुआत में। काम की बातें क्या क्या थी, एक तो ये बात नोट कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, इनसे पहले जो है हम कभी भी दे का प्रयोग, मतलब ऐसे तो करते ही हैं, लेकिन अगर नाम दे दिया, इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है ना, गवर्नर का नाम है, तो फिर दे नहीं लगेगा। एक बात, ये विल फ्लैग ऑफ जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल के साथ बेस फॉर्म आ रही है। याद रखना, मॉडल के साथ हमेशा ही बेस फॉर्म आती है। मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। ठीक, और इंडियाज याद रखना मेरे भाई कि जब भी अपोस्ट्रोफी आता है, ऊपर जो कॉमा आती है ना, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। जब आप हमारे साथ कोर्स में जुड़ेंगे, आप समझेंगे कि इंग्लिश आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते उस चीज को, इतना आसान है ना। बियॉन्ड बुक्स हम चलेंगे, थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश अप्रोच की जानी चाहिए जिससे कि आपका परीक्षा में नंबर पूरे में से पूरे आ जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप भी मेहनत करेंगे तो आपके भी मार्क्स बिल्कुल आएंगे। तो भारत की फर्स्ट, इंडियाज, अपोस्ट्रोफी जहां लगता है वो नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफी के बाद जो लगता है वो भी नाउन। तो यहां पे अप्लाई करो इस चीज को, तो इंडियाज अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, नाउन है, और इसके बाद ये पावर ट्रेन है, ये भी नाउन है। आप कहोगे सर इतना दूर कैसे चला गया, तो मेरे भाई ट्रेन है ना वो नाउन है, पावर्ड, हाइड्रोजन पावर्ड, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फर्स्ट है वो वैसे ही एक ऑर्डिनल नंबर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, एडजेक्टिव होते हैं वैसे ऑर्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल नंबर से पहले वैसे दे लगता है, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनसे पहले क्या लगता है, दे लगता है। लेकिन यहां दे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे आपको अपोस्ट्रोफी मिल गया, अपोस्ट्रोफी आ जाता है तो दे नहीं आता है, याद रखिएगा। अब ये बिटवीन के साथ एंड लगता है, ग्रामर की बात याद रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं आपसे, बिटवीन के साथ एंड लगेगा। इन हरियाणा, ये एडवर्ब है, कैसे, क्योंकि इन के साथ प्रपोजिशन के बाद ये दे रखा है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी, और प्रपोजिशनल फ्रेज अगर जगह बता रही है आपको तो ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब। और जुलाई 17 ये भी एडवर्ब, क्योंकि टाइम बता रहा है। और एक बात याद रखना कि जब भी प्लेस और टाइम दोनों साथ में आ जाए, मान लो प्लेस भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, तो पहला नंबर प्लेस का होता है, दूसरा नंबर टाइम का होता है। पहला नंबर प्लेस का, दूसरा टाइम का। ठीक है, आगे काम की बात यह है कि सस्टेनेबल जो है वो सतत को बोलते हैं, सस्टेनेबल जो है वो टिकाऊ को बोलते हैं, काफी लंबे समय तक चल जाए उसको बोलते हैं। तो एबल टू कंटिन्यू विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, या टिकाऊ कह सकते हो, ये बिना एनवायरमेंट को ज्यादा प्रभावित किए नेगेटिव रूप में और कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको सस्टेनेबल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग लास्टिंग भी कह सकते हैं, इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं, तो यहां पे इको फ्रेंडली ठीक रहेगा। ठीक है, आगे काम की बात कुछ है नहीं। अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, इसका उल्टा लाइटर होता है, याद रखना। अर्लियर पहले, टाइम में पहले, और लाइटर बाद में, टाइम में बाद के लिए आता है। तो ये बात समझ गए आप। एक पैराग्राफ और देखेंगे, एक पैराग्राफ और हम देखेंगे यहां पे, देखिए ये देखो, ये वाला क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, भारत की पहली, ये तो दिख ही रहा है आपको, ये प्रीमियम आर्टिकल है, और जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उस आईडी से, इसलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब हमें तो एक छोटा सा
पढ़ने से ही मतलब है, और बाकी जिसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा वहां पे तो पूरा दिख ही जाएगा। खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, अब ये फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का मतलब हो गया ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल ट्रेन है। ठीक है, फ्यूल सेल ट्रेन का मतलब है कि ईंधन जो हाइड्रोजन ईंधन है ना, उससे बिजली उत्पन्न करने की तकनीक है ये। हाइड्रोजन ईंधन से बिजली उत्पन्न करने की तकनीक है वो जो ट्रेन है, इज एन 10 कोच ट्रेन सेट। इसमें 10 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 10। यहां पे एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद कैपेसिटी टू कैरी अराउंड 2600 पैसेंजर्स, इसमें 2600 पैसेंजर्स लगभग ये कैरी कर सकती है। द ट्रेन जनरेट्स, ट्रेन जो है वो जनरेट मतलब उत्पन्न करती है इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी, अपनी खुद की बिजली। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब है ट्रेन के अंदर, ट्रेन के अंदर चले जाओ उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड, है ना, इनसाइड और ऑन द व्हीकल। ठीक है, इनसाइड और ऑन द व्हीकल, इनसाइड और ऑन द व्हीकल, यूजिंग हाइड्रोजन, किसका यूज करते हुए? हाइड्रोजन का यूज करते हुए। द क्लीनेस्ट फ्यूल नॉन, और ये कह रहा है कि ये सबसे क्लीन फ्यूल है, फ्यूल नाउन है और ये एडजेक्टिव है क्लीनेस्ट, और आपको दिख रहा है कि डिग्री सुपरलेटिव है क्योंकि ईएसटी दे रखा है, उससे पहले द का प्रयोग है। मेरी बात क्लियर है आपको? अब थोड़ा सा मैं एक बार समझा दूं, दोबारा से समझना। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, ये सब्जेक्ट है। ये फ्यूल सेल ट्रेन जो है वो है, ये वर्ब है इसकी, क्या है ये? इसका कॉम्प्लीमेंट है 10 कोच ट्रेन। यहां ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी नंबर हो उसके बाद में नाउन हो और उसके बाद में एक और नाउन हो, नंबर प्लस नाउन हो, तो क्या होता है कि नंबर के बाद वाला नाउन जो है वो सिंगुलर आता है। नंबर के बाद दो नाउन हो तो ये बीच वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नाउन जो है इसके पहले एक और नाउन लगाने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगा। नाउन के पहले नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन मॉडिफायर बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल बनता नहीं है, पता ही है आपको। प्लूरल तो नाउन का बनता है, वर्ब का बनता है, प्रोनाउन का बनता है। तो 10 तो नंबर था यहां पे, कोच है वो नाउन है, और ट्रेन सेट भी क्या है? नाउन। अच्छा, ट्रेन सेट का मतलब है पूरी की पूरी ट्रेन, कंप्लीट ट्रेन, जैसे डिब्बों के साथ वाली ट्रेन। ठीक है, विद कैपेसिटी, इस क्षमता के साथ। क्षमता क्या है? कैरी करने की, कैरी मतलब ले जाना, लगभग, अराउंड के अर्थ, अराउंड का मतलब है लगभग, ये प्रेपोजिशन है, 2600 पैसेंजर्स। और ट्रेन जो है ये ट्रेन कौन सी? हाइड्रोजन वाली ट्रेन है, तो इसलिए द लग रहा है। द क्यों लगता है? जब निश्चित हो जाती है बातें, तो यहां पे द इसलिए लग रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, वीडियो को शेयर तो कर देना मेरे भाई, थोड़ा सा क्या नया नया चैनल है और आप लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, और अच्छी चीज़ों को तो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक कह रहा हूँ। अच्छी चीज़ें जो होती है ना उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आप लोगों का फायदा है, आपकी कम्युनिटी का फायदा है, स्टूडेंट वर्क का फायदा है। तो ये ट्रेन जो है वो जनरेट करती है अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ऑन बोर्ड मतलब इनसाइड, यूजिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड, अपने अंदर, अपने ट्रेन के अंदर बिजली कहां से? ये खुद की बिजली बनाती है। और कैसे यूज, किसका यूज करके? हाइड्रोजन का यूज करते हुए। और ये हाइड्रोजन के बारे में है कि क्लीनेस्ट फ्यूल है, नॉन मतलब जो ज्ञात है, जो हमें पता है, उसमें सबसे क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन ही है। अब बात ये है जी, ऑन जो है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है। ऑन कैसा एडजेक्टिव होता है? एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जोर देने के लिए काम आता है, और ये तभी लगेगा जब इसके बाद पहले पजेसिव एडजेक्टिव होगा। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है तभी ऑन लगेगा। जैसे मुझे बोलना मेरा अपना तो माई ओन बोलूंगा, तुम्हारा अपना तो योर ओन बोलूंगा, उसका अपना तो हिज ओन बोलूंगा, उसका अपना अगर लड़की है तो हर ओन बोलूंगा। इस प्रकार से यूज करना है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। तो ये सब कहानी मैंने आपको बताई, और अब आपके सामने होंगे रोहित सर, आपको समझाएंगे कि क्या कुछ आपको यहाँ पे याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। थोड़ा सा दोनों को मिक्स करके समझेंगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि एक अखबार की कोई पैराग्राफ आपने पढ़ा, कौन से तो पैराग्राफ पढ़ने चाहिए ये समझ में आएगा। जीएस के क्या बिंदु इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालने हैं ये समझ में आएगा। इंग्लिश पढ़ने के लिए अखबार कैसे उठाएं हाथ में, ये समझ में आएगा। एक नई परिपाटी, एक नई परंपरा हम कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, क्योंकि ये कम्युनिटी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है फिलहाल अखबार से बहुत दूर है, फिलहाल जीएस से बहुत दूर है। रटा रटाया काम से नंबर नहीं आने वाला, रटने से आप रैंक नहीं ला सकते, रटने से आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा, अलग हट से सोचें, इसीलिए एसएससी एक्सपर्ट आपके साथ है। और अब रोहित सर आएंगे, समझिएगा इस आर्टिकल को और अपने कमेंट करके बताना कि क्या आपने अनुभव किया इस सेशन से। अगर आपको पसंद आएगा तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, वीक में एक दो दिन जब भी हमें टाइम मिलेगा हम साथ आकर आपको समझाएंगे। एक आर्टिकल मैं इंग्लिश बता दूंगा, रोहित सर आपको जीएस है जिसमें इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, या फिर कोई टेक वाला पार्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए रोहित सर से पढ़िए अब।
हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको आशीष सर ने लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि हाउस इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वर्क्स, मतलब कि ये काम कैसे करती है, इस बारे में ये आर्टिकल है। अब देखिए, आपने इसको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से एक बार देख लिया है। अब अपन देख लेते हैं बच्चों इसको आपके जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज, जिसके अंदर साइंस एंड टेक और करंट अफेयर का पार्ट इसमें कैसे कवर हुआ है। तो बच्चों सोचिए, एक ऐसी ट्रेन, ठीक है, जो क्या कर रही है सर यहाँ पे अभी तक जितनी हमारी ट्रेन थी वो मेनली हमारे पास डीजल इंजन की ट्रेन्स थी, या फिर हमारे पास क्या थी सर, इलेक्ट्रिक ट्रेनें थी सारी। अब इस इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या हो रहा है, मैंने एक चीज डाल दी है सर, जिसको बोला है मैंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सर क्या है, इसके अंदर दो चीजें होती है। इस तरह का एक सेल होता है जिसके अंदर एक तरफ एनेक्डोट रहता है, दूसरी तरफ दूसरा पावर पॉइंट रहता है। ठीक है, मतलब जैसे सेल के अंदर हमारे पास एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट रहता है, इसके अंदर मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के यहाँ पे क्या जनरेट करी जाती है सर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है इसमें हाइड्रोजन को रिएक्ट करके, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जैसे डीजल इंजन जब चलता है तो इससे धुआं क्या निकलता है, कार्बन के रूप में निकलता है। यहाँ पे कार्बन नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा बच्चों वाटर वेपर, मतलब कि जल वाष्प आपका। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसी ट्रेन जो इंडिया के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में एक नया परिवर्तन लाकर देगी। देखिए क्या है ट्रेन का नाम सर, चलिए ट्रेन का नाम है सर नमो ग्रीन रेल। क्या नाम दिया गया है, नमो ग्रीन रेल। और इसको लॉन्च किया गया है 17 जुलाई, मतलब कि कल के दिन 17 जुलाई 2026 को, जिसमें अंदर क्या है सर, ये 10 कोच की ट्रेन है, जिसको जिंद से सोनीपत के बीच में चलाया जाएगा। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है वो रहेगी बच्चों 120 kmph, 120 किलोमीटर पर आवर। बट इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है, ठीक है, ये जो गति है ये इसकी अधिकतम गति है, और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड रहेगी वो रहेगी बच्चों आपकी कौन सी सर, 75 kmph। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें जरूरी है। इंडिया के अंदर सर जो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के थ्रू इंडिया अपना जो है, यहां पे देखिए एक चीज आ जाती है, आपसे पूछ लेता है कि सर 30/30, सर 30/30 किस टर्म से जुड़ा हुआ है, तो सर इंडिया की नवीकरणीय ऊर्जा को सिक्योर करने के लिए ये हमारा एक लक्ष्य है, जिसको हम कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यहां पे देखिए और क्या चीज है सर, एक है फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, जो कि मैंने इस तरीके से बताया आपको, जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाएगा, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा बाय प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा वाटर वेपर। याद रखेंगे आप इसको, 17 जुलाई को लॉन्च किया गया था। नाम क्या है सर, नमो ग्रीन रेल। कहां से सर, जिंद और सोनीपत के बीच में चलेगी। 10 कोच की क्या है ये ट्रेन रहेगी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, अधिकतम जो स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। और इसके अलावा जो है इसकी ऑपरेशनल स्पीड कितनी है बच्चों, 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। इसके अलावा अब देखिए, जैसे मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं बच्चों, है ना, कि यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जाते जाते, ठीक है, इतना आपके जीएस के पर्सपेक्टिव से यहां पे सफिशिएंट हो जाता है। अब आप देखिए, इसमें एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे कि इंडिया में ग्रीन अमोनिया मिशन, इंडिया में ग्रीन अमोनिया का, ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा सर, हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन। सर ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला है मैंने इसको हाइड्रोजन को, सर ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि इसमें सर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। वैसे ही सर एक होता है मेरा अमोनिया, और उसके अंदर है ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया भारत किस देश के साथ मिलकर उत्पादन कर रहा है, भारत किस देश के साथ मिलकर ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रकार जो है हम देखिए इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अपन ने देखा, और इसी पर्सपेक्टिव से अपन ने 3-4 चीजें हमारे जीएस के पर्सपेक्टिव से जान ली। क्लियर है। इसी अप्रोच को रखेंगे हम, इस अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे। आपके फीडबैक खासकर इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा हमें। क्लियर है। और आपसे मिलेंगे जरूर अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए लगन के साथ, और आप खुद कह देंगे एक दिन के, देखिए सर आपने सही कहा था, सिलेक्शन आसान है।